स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं हम। देखिए, डेफिनेशन इसकी है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ आर एफ डैश ए is equal to L f dash A, where RF dash A is right hand derivative। ये R मतलब राइट हैंड, F डैश डैश यहाँ डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल। तो आर एफ डैश ए मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव किसका, ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। एंड इसका फॉर्मूला होता है आर एफ डैश ए यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, या इसका ये फॉर्मूला भी होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। जनरली हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, एच वाला जो फॉर्मूला है। एंड एल एफ डैश ए इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। फॉर्मूला इसका एल एफ डैश ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, या दूसरा फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो वर्ड है वो डिफरेंशियल से लिया गया है। तो डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की क्या होती है, हम कैसे टेस्ट करेंगे या कैसे बताएंगे कि भाई ये फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। देखिए, जनरली तो हम कहें डिफरेंशियल, आप सभी जानते ही होंगे कि किसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल अगर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे और उस पॉइंट पर, जो पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबल शो करना है, उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, डिफरेंशिएबल की। उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर डेरिवेटिव ए पॉइंट पर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है, दो डेरिवेटिव होते हैं, एक राइट हैंड डेरिवेटिव और एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसा कि आपने यहाँ देखा डेफिनेशन में। और ये लिखा गया है कि यदि किसी फंक्शन के दोनों डेरिवेटिव इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दोनों डेरिवेटिव मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, आर मीन्स राइट हैंड, एफ डैश ए, अगर ये डैश नहीं होता तो ये राइट हैंड लिमिट होती, यहाँ पर है आर एफ डैश ए, तो ये डेरिवेटिव होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। एल एफ डैश ए सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो यदि ये दोनों बराबर होते हैं तब हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट। फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर एफ डैश ए। फॉर्मूला देखिए राइट हैंड लिमिट की तरह है। कैसे कि वहाँ होता था लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच ओनली, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ ए प्लस एच तो आया ही है,
माइनस एफ ए अपॉन एच, एफ ए क्या है फंक्शनल वैल्यू अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हमें लिखना है उसका फॉर्मूला, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एच है वहाँ माइनस एच कर देंगे, यानी एफ ए माइनस एच, और यहाँ पर भी माइनस एच, लिमिट वही रहेगी ज़ीरो। तो देखिए फॉर्मूला आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं कैसे, एच के प्लेस पर यानी एच रिप्लेस कर दें माइनस एच से। आप देख सकते हैं एफ ए माइनस एच, यहाँ था एफ ए प्लस एच, तो हो गया एफ ए माइनस एच माइनस, यहाँ एफ ए था तो यहाँ भी एफ ए रहेगा क्योंकि इसमें एच नहीं है, यहाँ एच है तो यहाँ माइनस एच। तो ध्यान देना है, जनरली हम भूल जाते हैं जल्दी में कि यहाँ एच है तो यहाँ भी एच ही होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस एच। तो अगर हम ये बात याद रखें कि राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उसमें एच रिप्लेस कर दें माइनस एच का, तो हम डायरेक्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये तय हुआ कि डिफरेंशियल प्रूफ करने के लिए हमें दोनों डेरिवेटिव निकालने होंगे और दोनों बराबर दिखाने होंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और एक डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं बताएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लें आप। हाँ, एक बात और बता दें कि जो डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है इसमें लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों का रिलेशन है इसका, दोनों से, यानी दोनों के फॉर्मूले भी यूज होंगे यार। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये लिख पढ़ते हैं, एक्सामाइन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए एक ही क्वेश्चन में तीनों बातें पूछ ली हैं इन्होंने, लिमिट पूछी है कि एग्जामाइन करिए, नहीं चेक करिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें तीनों ही पॉइंट्स पूछे जाए। ठीक है, देखिए एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसमें मतलब फंक्शन चाहिए और पॉइंट चाहिए, वही बात कंटिन्यूटी में थी, वही बात लिमिट में। फंक्शन आपके सामने है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन टू। दोनों की अलग अलग रूल के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। हमने रूल वन दिया इसको, टू दिया इसको। तो लिमिट, देखिए हमने बताया आपको किसी फंक्शन की लिमिट अगर हमें देखनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, दोनों सेम आएंगी, इक्वल आएंगी, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए लिमिट वाला पॉइंट लेते हैं, लिमिट आर एच एल या आर एफ ए दोनों सिंबल है, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, देखिए फार्मूला होता है ये, हमने बताया ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच होता है। ये रिवीजन हो रहा है आपका उस चैप्टर का। हमें टू पॉइंट पे चाहिए ना, कि टू पॉइंट है हमारे पास और टू पर ही इन्होंने पूछा है, तो आर एफ टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ टू प्लस एच, कौन सा रूल, राइट हैंड है तो ग्रेटर वाला, डायरेक्ट एक्स ग्रेटर, ये वाला फाइव माइनस एक्स वाला, क्या लिखेंगे एक्स के प्लेस पर टू प्लस एच लिखेंगे। देखिए आगे कैलकुलेशन है, बाकी आप कर सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है पूरा। देखिए तो वाई रूट टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फाइव माइनस एक्स था फंक्शन, एक्स के प्लेस पर टू प्लस एच, फाइव माइनस टू थ्री, माइनस हमने ओपन किया तो थ्री माइनस एच, लिमिट लिखा जीरो थ्री, राइट हैंड लिमिट थ्री, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट
एच टेंस टू जीरो, फार्मूला क्या, टू माइनस एच, केवल क्या, साइन चेंज एच का, एफ टू प्लस एच राइट हैंड लिमिट, एफ टू माइनस एच लेफ्ट हैंड। फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन वाली जो इनक्वलिटी के सामने फंक्शन होता है उसको यूज़ करते हैं, वो फंक्शन है वन प्लस एक्स। वन प्लस एक्स, एक्स मीन्स टू माइनस एच, तो कैलकुलेट करिए, वन प्लस टू थ्री माइनस एच, लिमिट लिखा थ्री। देखिए दोनों लिमिट सेम है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिख दिया हमने सेम। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स, यानी फंक्शन की लिमिट टू पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, एंड कितनी है वैल्यू, थ्री है, मतलब एग्जिस्ट करती है, यानी दोनों की वैल्यू फाइनाइट क्वांटिटी है और दोनों सेम भी हैं, एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हो। एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं। कंटिन्यूटी के लिए क्या बात है, देखिए लिमिट के बाद टॉपिक था कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो और दोनों लिमिट फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर हो, इक्वल हो, तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस। अब हमने दोनों लिमिट तो इक्वल सेम कर दी, पहले लिमिट एग्जिस्ट हो गई और लिमिट की वैल्यू थ्री है। अगर फंक्शनल वैल्यू भी थ्री आ जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस। देखते हैं एफ टू, फंक्शनल वैल्यू के लिए इक्वल वाला जो हमारी इनक्वलिटी होती है वो यूज़ करते हैं। एफ टू वो है वन प्लस एक्स, तो वन प्लस टू थ्री, देखिए दोनों तीनों सेम, फंक्शनल वैल्यू राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिख दिया हमने, तीनों सेम है, फंक्शन कंटिन्यूस आप नोट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो क्वेश्चन में हमें तीनों ही पूछा गया, इसलिए किया। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, देखिए आर एफ डैश टू, फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच। ए पॉइंट हमारा टू है यहाँ पर, तो ए प्लस एच जहाँ होगा वहाँ टू प्लस एच, जहाँ एफ ए है वहाँ एफ टू। फंक्शनल वैल्यू टू पर थ्री है तो थ्री लिखा। इस टू फंक्शन टू प्लस एच के लिए हमें चाहिए तो वही रूल, कौन सा, तो प्लस वाले में ग्रेटर वाली इनक्वलिटी, तो जो हमने यहाँ राइट हैंड लिमिट में यूज़ हुई है ना वही राइट हैंड डेरिवेटिव में, फाइव माइनस टू प्लस एच। कैलकुलेशन इसका आया थ्री माइनस एच, देखिए कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। थ्री कैंसिल, यहाँ से रहेगा माइनस एच, यहाँ से एच, तो कैंसिल किया ऐसे एच, माइनस वन रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव केवल माइनस एच लिखना है एच के प्लेस पर, एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच। एफ टू माइनस लेस देन वाली कंडीशन यूज होगी है लेफ्ट हैंड में, तो वन प्लस टू माइनस एच माइनस थ्री, फंक्शन की वैल्यू थ्री, यहाँ फंक्शन चेंज हो गया, वन प्लस एक्स वाला यूज हुआ है, तो कैलकुलेशन किया थ्री माइनस एच, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस एच, डिवाइड में भी माइनस एच, दोनों कैंसिल, आंसर वन। दोनों डेरिवेटिव अलग अलग है, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ नॉट इक्वल आएंगे, ठीक है। Therefore fx is not differentiable at x is equal to 2, ठीक है।